हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2021 से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी है। तो अभी हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है रश्मि माधुरी। कौन बनी है? रश्मि माधुरी। और कहाँ से हैं ये हैं बेंगलुरु से। तो रश्मि माधुरी जो अभी हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है, ये हैं बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया। तो अभी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया और यह मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु में। और इसी दिन के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर से यह 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2010 से। UNO के द्वारा 2010 में यह घोषित किया गया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें हम मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। 1997 को 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और 1997 को इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और इनकी लिखी हुई इम्पोर्टेंट बुक्स हैं विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, और एक और भी बुक्स है इंडिया 2020। विंग्स ऑफ फायर्स, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 डॉक्टर APJ द्वारा लिखी हुई इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, जो व्हीलर द्वीप, इसका भी नया नाम बदल कर रखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। और अभी हाल ही में DRDO की जो विशाखापट्टनम में लैब है, DRDO की विशाखापट्टनम लैब में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। तो विशाखापट्टनम लैब में किसका उद्घाटन किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम का प्रेरणा स्थल का। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन भी ऐसे ही हुआ था कि ये जब मेघालय के शिलोंग में छात्रों को भाषण दे रहे थे, तो उस वक्त इनका भाषण देते देते ही निधन हो गया था। और इसीलिए हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और इसी दिन दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, एक तो है ग्लोबल हैंड वॉश डे और दूसरा है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 अक्टूबर को ही 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, और फिर है ग्लोबल हैंड वॉश डे, और तीसरा है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं। तो किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं? वो किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। और अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल। कौन चुने गए हैं? AK गोयल। और ये यूको बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। और IBA की स्थापना हुई थी 1946 में। IBA का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और हाल ही में IBA के CEO हैं सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। हाल ही में RBI ने किसे एक्सिस बैंक के MD के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक के MD के रूप में पुनः नियुक्त किया है अमिताभ चौधरी को। किसे नियुक्त किया है? अमिताभ चौधरी को। और RBI की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है, एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैश्विक पूंजी बाजारों में अक्टूबर 2021 में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो वैश्विक पूंजी बाजारों में अक्टूबर 2021 में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है यूरोपियन संघ ने। किसने जारी किया है? यूरोपियन संघ ने। और यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ये ब्रुसेल्स है, किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। और ग्रीन बॉन्ड जारी क्यों किया जाता है? ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है प्रकृति के संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए। जो भी परियोजनाएं प्रकृति के संरक्षण के लिए शुरू की गई हैं, उन परियोजनाओं के लिए धन इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। और भारत का ग्रीन बॉन्ड कहाँ जारी किया गया है? जो भारत का गाजियाबाद जिला है वहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। और अभी हाल ही में यूरोपियन संघ में कितने देश हैं? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन से अलग होने के बाद यूरोपियन संघ में हैं 27 देश। कितने देश हैं? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जाएगा? तो 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन किया जा रहा है अलास्का में। कहाँ किया जा रहा है? अलास्का में। और यह संबंधित है संयुक्त सैन्य अभ्यास से। किससे संबंधित है? संयुक्त सैन्य अभ्यास से। और यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास 2021। और इससे पहले यह फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? भारत के महाजन फील्ड बीकानेर में। कहाँ आयोजन किया गया था? भारत के महाजन फील्ड बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? तो पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। और इसके अंदर होगा क्या? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वन हेल्थ कंसोर्टियम के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे और जो भी सजीव प्राणी हैं, इन सब की हेल्थ का एक साथ ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा? पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे, इन सभी का एक साथ ध्यान रखना वन हेल्थ कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य होगा। और यह भारत का फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम है। इसमें होगा क्या कि इसके अंदर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो भी जीवाणु या वायरस संक्रमण करते हैं, इन संक्रमण का निगरानी रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो कौन सी बैठक? 15वीं बैठक किसकी? जैव विविधता की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो यह होती है कुनमिंग, चीन में। कहाँ पर? कुनमिंग, चीन में। और कुनमिंग परियोजना है, ये सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके घोषणा पत्र में यह निश्चित किया जाता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सभी एकीकृत व त्वरित प्रयास किए जाएंगे। कैसे प्रयास किए जाएंगे? त्वरित व एकीकृत प्रयास किए जाएंगे। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। और यह सम्मेलन, इसकी 15वीं बैठक कहाँ पर होती है? कुनमिंग, चीन में। कहाँ पर? कुनमिंग, चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौदह अक्टूबर 2021 को भारत समेत कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में चुने गए हैं? तो 14 अक्टूबर 2021 को भारत समेत 18 नए देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में चुने गए हैं। तो इसमें कौन शामिल है?
इसमें शामिल है हमारा देश भारत। और कब? 14 अक्टूबर 2021 को। और मानव अधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। और 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। और अभी हाल फिलहाल में मानव अधिकार परिषद के अंदर शामिल होने वाला जो देश है वो है 1 जनवरी 2022 को भारत, जो कि छठी बार इसके अंदर चुना गया। और अमेरिका इसमें पुनः शामिल होने वाला देश है। तो यह जब ट्रम्प थे तो उस समय इन्हें मानव अधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया था। और अभी इन्हें अमेरिका को दोबारा मानव अधिकार परिषद में चुना गया है। और हमारे देश भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को। और राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? नजीत शामीम। कौन है? नजत शामीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो धुनुची नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो यह कब किया जाता है? यह किया जाता है नवरात्र के अंतिम दिन में, जब दुर्गा पूजा की जाती है तो उस वक्त यह नृत्य किया जाता है। और धुनुची नृत्य का ही एक और नाम है शक्ति नृत्य। तो कैसा नृत्य है ये? शक्ति नृत्य। और कब किया जाता है? नवरात्र के अंतिम दिन में, दुर्गा पूजा के वक्त। और यह कहा जाता है कि जब माँ भवानी ने महिषासुर का वध किया था, तब माँ को शक्ति देने के लिए यह नृत्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से 58वें, क्या अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा। किसमें? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में। और यह अक्षय ऊर्जा होती क्या है? अक्षय ऊर्जा होती है जो कभी नष्ट न हो। अक्षय मतलब कि कभी नष्ट न होने वाली, रिन्यूअल एनर्जी। और यह रिन्यूअल एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसे कहा जाता है अक्षय ऊर्जा, मतलब कि रिन्यूअल एनर्जी। कौन सा इसका आकर्षण सूचकांक है? 58वां देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान है तीसरा। तो अगर भारत का स्थान तीसरा है तो पहला किसका है? अमेरिका का, और दूसरा चीन का, और तीसरा है भारत का। और अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है अर्नेस्ट एवं यंग संस्था। कौन सी संस्था? अर्नेस्ट एवं यंग संस्था। और अब की बार का यह 58वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक था। और 2022 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भारत में क्या रखा गया है? 175 गीगावाट। कितना भारत में रखा गया है? 2022 तक 175 गीगावाट। और 2030 तक 450 गीगावाट। कितना रखा गया है? 450 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो माई पार्किंग ऐप, यह ऐप का शुभारंभ क्या है? हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। इसमें होगा क्या? तो माई पार्किंग ऐप के अंदर क्या किया जाएगा कि जो देश के 65 शहर हैं, उन 65 शहरों में जो भी ऑथोराइज पार्किंग प्लेस हैं, उन पार्किंग प्लेस के अंदर जो भी पेमेंट होगी वो इसी ऐप के थ्रू कर दी जाएगी। और इसका रजिस्ट्रेशन इसी ऐप के थ्रू किया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।